हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 19 से लेकर 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आई नो बेल आइकन प्रेस करने के बाद भी बहुत सी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ लिंक भी मिल जाते हैं, साथ ही PDF भी आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए कितने अरब डॉलर का राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये पैकेज है 19 अरब डॉलर का, और इसके साथ ही 3 अरब डॉलर का पैकेज नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, किसानों के द्वारा की जाती हैं, उनके लिए 3 अरब डॉलर का दिया गया है। और क्वेश्चन में पूछा गया है किसानों के लिए कितना दिया गया है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो है 19 अरब डॉलर। ठीक है, 19 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है? तो अमेरिका के द्वारा भारत को 448 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है। हाल ही में किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फ़ीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है? तो यह है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE। ठीक है, CBSE ने ये फैसला किया है और सभी स्कूल्स को ये गाइडलाइंस जारी की हैं कि फ़ीस अभी नहीं बढ़ाई जाए। इस साल तो फ़ीस कम से कम ना बढ़ाए स्कूल्स। पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में संशोधन किया है? तो यह है पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006। इसमें संशोधन किया गया है ताकि जो भी दवाओं की अभी डिमांड बढ़ रही है, न सिर्फ हमारी कंट्री में बल्कि दूसरी कंट्रीज़ में भी डिमांड बढ़ रही है, और भारत एक बड़ा सप्लायर है उन दवाओं का, तो इसीलिए इसमें 2006 की जो अधिसूचना थी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, इसमें चेंज किया गया है, थोड़ा सा संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये है किसान रथ। और अगर पूछा जाए लॉन्च किसने किया है तो डॉक्टर हर्षवर्धन। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये बताइए डॉक्टर हर्षवर्धन कौन से मंत्रालय का कार्यभार इनके ऊपर फिलहाल है? कोरोना संकट के बीच किस देश के प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को $930 यानी कि 71,161 रुपये देने की घोषणा की है? तो आप यहाँ ये मैप देखकर ही समझ गए होंगे, ये कंट्री है जापान। जापान ने घोषणा की है कि सभी नागरिकों को 71,161 रुपये या फिर $930 दिए जाएंगे, और इसके साथ ही हर एक घर में 2-2 मास्क की भी सप्लाई शुरू कर दी गई है जापान में। और आप यहाँ मैप में भी जापान को देख सकते हैं। एक आइलैंड कंट्री है, बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बनी हुई एक कंट्री है, और मेन जो आइलैंड है इसके 4 हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, होकाइडो है ये, फिर इसके बाद आता है होन्शु, ये है शिकोकू, और ये है क्योशू। इनके अलावा भी बहुत सारे आइलैंड हैं, लेकिन मेन ये 4 आइलैंड हैं बड़े बड़े, जिनसे मिलकर ये जापान बना हुआ है। और अगर पूछा जाए जापान की राजधानी कौन से आइलैंड में है तो ये होन्शु आइलैंड में है। यहाँ सी ऑफ जापान, और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, और इस साइड पड़ता है ईस्ट चाइना सी। ठीक है, ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, ये कंट्रीज़ हैं। बॉर्डर किसी के साथ नहीं क्योंकि आइलैंड कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय ने किस देश की सरकार की तरफ से भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ़ कर दिया है? तो इसका आंसर होगा कुवैत सरकार। हाल ही में किसने एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा, और चरणबद्ध तरीके से किस तरह से लॉकडाउन ख़त्म किया जा सकता है इसके बारे में ये रिपोर्ट पेश की है इसने। क्योंकि पूरी कंट्री में एक साथ तो लॉकडाउन नहीं खोला जा सकता है, तो इसलिए चरणबद्ध तरीके से किस तरह से खोला जा सकता है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहां लॉकडाउन ख़त्म किया जा सकता है और कहां नहीं किया जा सकता, ये रिपोर्ट जारी की है। और इसमें रेड, येलो और ग्रीन कलर में ये रिपोर्ट दिखाई गई है। मतलब कुछ एरियाज़ हैं जो रेड जोन में दिए गए हैं, कुछ येलो और कुछ ग्रीन। नेक्स्ट है, पूसा परिशोधन और स्वच्छता सुरंग को निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया गया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा, ICAR के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क देशों के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो ये घोषणा की गई है विदेश मंत्रालय के द्वारा। सार्क देश जितने भी हैं उनके स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, भारत के द्वारा। सार्क देश कौन कौन से हैं बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार पूंजीकरण के हिसाब से किस बैंक के एकीकृत शुद्ध लाभ में मार्च तिमाही में
15.4% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बैंक है HDFC बैंक, और HDFC बैंक इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, स्थापना इसकी हुई थी 1994 में, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत की किस टू व्हीलर कंपनी ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी नॉर्टन को 153 करोड़ रुपए में ख़रीदा है? तो ये टू व्हीलर कंपनी है TVS मोटर, ठीक है, इसने नॉर्टन को ख़रीदा है। और अब ये ख़रीदने के बाद भारत में भी कमांडो, डोमिनेटर, इस तरह की बाइक्स भी भारत में मिल सकेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉकडाउन खोलने के लिए कितने चरण वाली योजना की घोषणा की है? तो ये 3 चरण वाली घोषणा, क्योंकि जैसा हमने देखा था ना, इंडिया में भी इस तरह से नहीं किया जा सकता, तो किसी भी देश में इस तरह से नहीं किया जा सकता कि एक साथ लॉकडाउन खोल दिया जाए। तो चरणों में ये प्रक्रिया हर एक देश में, चीन में भी हम देख रहे हैं बहुत सारे चरणों में वहाँ अभी भी जारी ही है, लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है, ठीक है, सीमित मात्रा में काम हो रहा है, अभी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रख रहे हैं लोग। तो उसी तरह से अमेरिका में भी 3 चरण वाली योजना की घोषणा की गई है। निम्न में से किस क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ से अधिक रुपए जमा कराए हैं? तो यह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। रोहित शर्मा और किसे संयुक्त रूप से IPL इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है? तो ये है रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा विराट कोहली को लीग का सबसे सफल बल्लेबाज भी घोषित किया गया है, चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ कप्तान रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने किस देश को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दे दी है? तो IMF के द्वारा 1.4 अरब डॉलर ये दिए जाएंगे पाकिस्तान को। RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 के मध्य तक मुद्रास्फीति के कितने प्रतिशत से नीचे आने का अनुमान लगाया है? तो मुद्रास्फीति 4% से नीचे आने वाली है, ये RBI का अनुमान लगाया गया RBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के टीके की खोज के लिए किस देश की सरकार ने 1.4 करोड़ पाउंड खर्च करने की घोषणा की है? अभी ये क्वेश्चन ऐसा है ना जिसका आंसर आपको नहीं भी पता होगा तब भी आप दे सकेंगे। कैसे? पाउंड भारत की नहीं है करेंसी, अमेरिका की भी नहीं है, जापान की भी नहीं है, किसकी है? ब्रिटेन सरकार की, ठीक है। तो किसने घोषणा की है? ये 1.4 करोड़ पाउंड खर्च करने की ब्रिटेन सरकार ने। निम्न में से नासा कब पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा है? तो ये मई 2020, 11 सालों में पहली बार ये कोई मिशन नासा का जाने वाला है जिसमें फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। याद रखिएगा, फाल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सेस कोरोना ऐप को लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च की गई है दिल्ली के द्वारा। हाल ही में सरकार ने डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का कोविड-19 मुआवजा देने की घोषणा की? तो ये है 10 लाख। किसे? डाक कर्मचारियों को, ठीक है। डाक कर्मचारी भी लगे हुए हैं अपने काम में इस मुश्किल की घड़ी में, तो उनके लिए 10 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। निम्न में से किस देश के वैज्ञानिक को कोरोना परिवार के वायरसों के लिए टीका डिज़ाइन का, अमेरिकी वैक्सीन डिज़ाइन का पेटेंट दिया गया है? तो ये दिया गया इजराइल के वैज्ञानिक को अमेरिकी पेटेंट दिया गया है, ठीक है। हाल ही में बिजली क्षेत्र में बड़े सुधारों के लिए किसने संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो ये केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, ठीक है। बिजली क्षेत्र की बात है तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। जोकोविच, नडाल, फेडरर ने निचले रैंकिंग के खिलाड़ियों की मदद के लिए कितने करोड़ रुपए राहत कोष में जमा किए हैं? तो ये 35 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। और ऐसे खिलाड़ी जिनकी रैंकिंग काफ़ी नीचे होती है, जैसे 200, 250, 500, 700, 1000, इतनी रैंकिंग के खिलाड़ी जो होते हैं उन्हें कुछ हेल्प नहीं मिलती है फेडरेशन के द्वारा, तो इसीलिए इनके द्वारा ये 35 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं ताकि इन्हें हेल्प की जा सके। एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए, जोकोविच, नडाल और फेडरर ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? बीमा कंपनियों को किसने 2 घंटे में कोरोना महामारी का बीमा क्लेम करने के निर्देश दिए हैं? तो ये है IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये निर्देश क्यों दिए गए हैं ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कोरोना की वजह से जो भी परेशानियां हो रही हैं उसमें थोड़ी सी आसानी हो सके। ऑस्ट्रेलियाई कोच डेव वाटमोर को किस रणजी टीम का कोच और क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये रणजी टीम है बड़ौदा रणजी टीम, ठीक है। याद रखिएगा, कोच का नाम डेव वाटमोर और कौन सी टीम के कोच इन्हें नियुक्त किया गया? बड़ौदा रणजी टीम। और ये कहाँ के कोच हैं? ऑस्ट्रेलियाई कोच हैं। निम्न में से किस देश में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हिंदू संगठनों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो ये मैप कहाँ का है? अमेरिका का, तो आंसर भी है अमेरिका।
ये पूरा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है आपके सामने, जिसमें से यूएसए ये है, ये जो पार्ट है अलास्का है, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। उसके अलावा ये है कनाडा, ये है मैक्सिको, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका की 3 बड़ी कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ यहाँ आ जाती हैं। और अमेरिका की ही बात करें सिर्फ, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने राज्यों में लॉकडाउन के उल्लंघन के बाद कितनी अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है? तो इसमें 6 टीमों का गठन किया गया है और कई सारे स्टेट जैसे कि एमपी है, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन सभी राज्यों में उल्लंघन की घटनाएं बहुत सारी सामने आई थी। तो उसी के बाद ये 6 टीमों का गठन किया गया है। हाल ही में किसे भारत के राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है? ये हैं कपिल देव त्रिपाठी। 1980 के बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्हें भारत के राष्ट्रपति, जो कि इस समय है रामनाथ कोविंद जी, उनका नया सचिव नियुक्त किया गया है, कपिल देव त्रिपाठी। हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये है बांग्लादेश। आप मैप में यहाँ देख सकते होंगे बांग्लादेश की बाउंड्री किस किस से लगती है। तो एक तो हमारा ये प्यारा भारत इससे, और यहाँ पर थोड़ी सी बाउंड्री म्यांमार से भी लगती है। थोड़ी तो नहीं, काफ़ी सारी है, मैप में थोड़ी दिखती है बस, ठीक है। म्यांमार और भारत से सिर्फ इसकी बाउंड्री लगती है। इसका जन्म कब हुआ था? बांग्लादेश 1917 में एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया था। इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इसको जानते थे। और यहाँ आप देख सकते हैं राजधानी है बांग्लादेश की। अभी एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बांग्लादेश से इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री टच होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत सारे हो गए ना, लेकिन बताइए आपके लिए अच्छा है। निम्न में से PV सिंधु पर लिखी पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु का विमोचन किसने किया? तो ये है V कृष्ण स्वामी, एक खेल पत्रकार हैं ये, और इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। निम्न में से किस राज्य की भाजपा सरकार में 5 मंत्री कमल पटेल, मीना सिंह, नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली है? तो इन सभी ने मध्य प्रदेश में मंत्री पद की शपथ ली। भारतीय बैडमिंटन संघ और किसने मिलकर पहला ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण, इन दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, इसको शुरू किया। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में कोरोना वायरस के 85% मामले आने पर इन जगहों को कौन सा जोन घोषित कर दिया गया है? तो कभी भी खतरनाक वाला जोन कौन सा होता है? यह है रेड जोन, ठीक है। तो रेड जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रसिद्ध कार्टून एनिमेशन के निर्देशक जीन डिच का हाल ही में निधन हो गया है? तो आप सभी ने देखा होगा, बहुत न्यूज़ में थे, इन्हें ऑस्कर भी मिल चुका है। यह है टॉम एंड जेरी, जो कार्टून एनिमेशन है उसके निर्देशक हैं जीन डिच। बाकी भी जो कार्टून है, ऑगी एंड कॉकरोच, डोरेमोन, मिकी माउस, ये सभी आप सभी ने कभी ना कभी या फिर अभी भी देखते ही होंगे। नेक्स्ट है, ICMR रिसर्च के मुताबिक अमेरिका जापान को पीछे छोड़कर कौन सा देश कोरोना को कंट्रोल करने में दूसरे स्थान पर है? तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि ये हम ही हैं, हमारा प्यारा भारत है। जापान अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका को हम देख ही रहे हैं कि बहुत हालत ख़राब है वहाँ, बहुत केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पर धीरे धीरे, और डेथ्स भी बढ़ रही हैं साथ में। भारत ऐसा दूसरा देश है जो कंट्रोल करने में सेकंड नंबर पर है। पहला देश कौन है फिर? तो पहला देश है दक्षिण कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया जो है पहले नंबर पर है, जो कंट्रोल कर रहा है अच्छे से। सेकंड में भारत। हाल ही में किस राज्य ने सुबनसिरी नदी पर दापोरिजो पुल का उद्घाटन किया है? सुबनसिरी नदी कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में दापोरिजो पुल का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश है इसका आंसर। और इस नदी पर ये जो पुल बन रहा है, इसे बनाया किसके द्वारा गया है? तो ये है ब्रो मतलब भाई वाला ब्रो नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। निम्न में से कोविड-19 मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है गोवा, ठीक है। और दूसरा राज्य अगर पूछा जाए तो वो है मणिपुर। मणिपुर दूसरा राज्य है जिसने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, मुक्त हो गया है, कोविड-19 मुक्त। गोवा पहले पर। हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये 9.9% की हिस्सेदारी, जिसे 43,574 करोड़ में खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अब कितने लाख रुपए के जुर्माने और 7 साल की सज़ा के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? तो स्वास्थ्य कर्मियों पर अगर हमला किया जाएगा तो उसमें 2 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है।
हैरी और मेगन मार्कल ने ब्रिटेन के कितने अखबारों को गलत खबरें छापने के आरोप में ब्लैकलिस्ट कर दिया है? तो ये 4 अखबारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। नाम क्या है इन चारों के? द सन, डेली मेल, मिरर और एक्सप्रेस। ये 4 अखबार हैं जिन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। लॉकडाउन के बीच किसानों को सुरक्षित रखने और उन्हें जागरूक करने के लिए किसने 17 विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये है कृषि मंत्रालय। मंत्री कौन है इस समय? जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए किस नाम का कीबोर्ड विकसित किया है? तो इसका नाम है टॉक बैक। ठीक है, दृष्टिहीन लोगों के लिए है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 भारत 2 स्थान नीचे आकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत इसमें 142वें स्थान पर आ गया है। लास्ट टाइम 140वें स्थान पर था, अब 142। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर गुणवत्तापूर्ण ई लर्निंग मटेरियल उपलब्ध करवाने के लिए किसने निशंक विद्यादान 2 कार्यक्रम की शुरुआत की है? अभी बताइए, इनमें से किसके नाम में आपने निशंक सरनेम सुना है? रमेश पोखरियाल। ठीक है, तो इन्होंने ही शुरुआत की है विद्यादान 2, निशंक विद्यादान 2। फेसबुक के साथ डील के साथ कौन जैक मा को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर शख्स बन गया है? तो फेसबुक के साथ अभी हमने देखा था डील किसकी हुई थी? रिलायंस जियो की। और उसके ओनर कौन है? मुकेश अंबानी। कोरोना वायरस की वजह से किस देश की सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ा दिया है? किसने बढ़ाया है? किसका मैप है यहाँ? सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर सरकार ने 1 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। सिंगापुर की लोकेशन आप यहाँ देखिए, तो इंडिया से ये यहाँ पड़ता है। ये है सिंगापुर, बड़े मैप में यहाँ दिख रहा है। एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किस देश में हाल ही में 1 वर्ष तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं? तो ये कहाँ किया गया? 1 वर्ष तक स्कूल कॉलेज बंद, अमेरिका में। सोचिए अगर भारत में ऐसा हो तो ये मज़े आ गए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1 साल तक स्कूल कॉलेज बंद हुए तो सब नालायक हो जाएंगे, क्योंकि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके अलावा तो बहुत रेयर है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वरना कोई नहीं पढ़ रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बैंकों को खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा को देने के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी गई है RBI के द्वारा, क्योंकि अभी ऑफलाइन काम नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा दे दी जाए ताकि लोगों के काम थोड़े आसान हो जाएं। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा IIT संस्थान हाल ही में टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है? तो ये है IIT दिल्ली। ठीक है, और इसी के साथ ही क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आपने कितना स्कोर किया? 50 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक थे, ये बताइएगा ज़रूर। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे हैं, ज़्यादा नहीं, तो वो सभी का भी आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पॉलिटी की वीडियो के साथ और नेक्स्ट वीक में इस वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।